हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कला ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखते हैं हम लोग कलकत्ता ग्रुप। सबसे पहला ग्रुप कौन सा है? तो सबसे पहला आधुनिक ग्रुप कलकत्ता ग्रुप है। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। 1943 ईस्वी, बी है 1945 ईस्वी, सी है 1947 ईस्वी, डी है 1950। कलकत्ता तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1943 ईस्वी को। ठीक है, तो ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में यथार्थ में आधुनिक कलाकारों का सर्वप्रथम ग्रुप कौन सा था? ठीक है, तो ए है बॉम्बे ग्रुप, बी है कलकत्ता ग्रुप, सी है दिल्ली शिल्पी चक्र, डी ऑप्शन है पैक ग्रुप। तो वो ग्रुप कौन सा था? तो कलकत्ता ग्रुप था। ठीक है, तो बी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी है मुंबई, सी ऑप्शन है कोलकाता, डी ऑप्शन है गोवा। तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कोलकाता में हुई थी। और किसने कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की थी? तो प्रदोष दास गुप्ता। इसके संस्थापक और अध्यक्ष कह सकते हैं प्रदोष दास गुप्ता हैं। ठीक है, प्रदोष दास गुप्ता जो मूर्तिकार हैं। ये क्या है? मूर्तिकार हैं। ठीक है, प्रदोष दास गुप्ता। ओके, फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल दुर्भिक्ष के समय कौन सा ग्रुप स्थापित हुआ था? ए है दिल्ली शिल्पी चक्र, बी है बॉम्बे ग्रुप, सी है कलकत्ता ग्रुप, डी ऑप्शन है ग्रुप 1890। तो कौन सा ग्रुप स्थापित हुआ था? कलकत्ता ग्रुप। कब हुआ था? 1943 में। ठीक है, फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन है, कलकत्ता ग्रुप में कुल कितने या कह सकते हैं मुख्य कितने कलाकार थे? तो मुख्य कितने कलाकार थे? ए है 6, बी है 7, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन है 13। तो कलकत्ता ग्रुप में जो मुख्य कलाकार थे वो 8 थे। कितने थे? 8 थे। और कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं हम लोग। इसमें जो मुख्य कलाकार थे उनके बारे में देखते हैं। तो प्रदोष दास गुप्ता तो थे ही, ठीक है, ये मुख्य कलाकार हैं। और निरोध मजूमदार थे। ओके, निरोध मजूमदार का नाम आता है। गोपाल घोष का नाम आता है। ओके, और हेमंत मिश्र का नाम आता है। हेमंत मिश्र का नाम आता है। और रथिन मित्रा, ठीक है, रथिन मित्रा का नाम आता है। रथिन मित्रा का नाम आता है। फिर इनके साथ साथ पारितोष सेन का नाम आता है। पारितोष सेन इनका नाम आता है। और शुभो टैगोर का नाम आता है। ओके, शुभो टैगोर कौन थे? शुभो टैगोर ये मुख्य कलाकार थे। शुभो टैगोर का नाम आता है। और इन्हीं के साथ साथ जैनुअल आबेदीन, जैनुअल आबेदीन का भी नाम आता है। ठीक है, ओके, जैनुअल आबेदीन का। उसके बाद कुछ कलाकार और इसमें जुड़े, जैसे कि कैसे कमला दास, जो प्रदोष दास की पत्नी कमला दास गुप्ता हैं। और प्राण कृष्ण पाल हैं। प्राण कृष्ण पाल का नाम आता है। राम किंकर बैज भी बाद में जुड़े थे। राम किंकर बैज याद रखेंगे। राम किंकर बैज किस ग्रुप से जुड़े थे? तो कलकत्ता ग्रुप से। ठीक है, राम किंकर बैज का नाम आता है। अवनी सेन का नाम आता है। अवनी सेन भी जुड़े थे इससे। और अवनी सेन आता है। और सुनील माधव सेन का नाम आता है। सुनील माधव सेन का इनका भी नाम आता है, ये भी जुड़े थे। तो कई कलाकार बाद में जुड़े थे। ठीक है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी मिसिज कैसी के प्रयत्नों से कब और कहाँ आयोजित की गई? ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट ये बनता है, कलकत्ता ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो मिसेज कैसी के द्वारा। ठीक है, तो अब देखते हैं कहाँ और कब आयोजित की गई। ए है मुंबई 1944 ईस्वी, बी है कोलकाता 1943 ईस्वी, सी है दिल्ली 1944 ईस्वी, और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र 1943 ईस्वी। ठीक है, तो कब आयोजित की गई थी? मुंबई में ये आयोजित की गई थी 1944 ईस्वी में। तो ए विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन अगला है, कलकत्ता ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी कब हुई थी? तो ए है 1944, बी है 1943 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1944, ओके यहाँ पे 1942 कर लेते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन होगा 1942 ईस्वी, डी ऑप्शन है 1945 ईस्वी। तो कलकत्ता ग्रुप की जो दूसरी प्रदर्शनी हुई थी वो 1945 ईस्वी, और कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे, मुंबई में इसकी प्रदर्शनी दूसरी हुई थी, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, अगला है कलकत्ता ग्रुप की तीसरी प्रदर्शनी किसके साथ हुई थी? तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, कलकत्ता ग्रुप की तीसरी प्रदर्शनी पैक ग्रुप के साथ या पैक प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? तो 1947-48 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसी के साथ मुंबई में ये आयोजित की गई थी प्रदर्शनी। तो कब आयोजित की गई थी? ए है 1944 ईस्वी, बी है 1950 ईस्वी, सी है 1946 ईस्वी, डी ऑप्शन है 1945 ईस्वी। तो कब हुई थी? 1950 में, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी? ए है FN सूजा, बी है प्रदोष दास गुप्ता, सी है जे स्वामीनाथन, डी ऑप्शन है BC सान्याल। डी ऑप्शन क्या है? BC सान्याल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रदोष दास गुप्ता ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और FN सूजा ने किसकी स्थापना की थी? तो पैक ग्रुप की स्थापना FN सूजा ने की थी। और जे स्वामीनाथन ने किसकी स्थापना की थी? किस ग्रुप की? तो ग्रुप 1890 की स्थापना की थी, ठीक है, 1890। और BC सान्याल किसके संस्थापक हैं? किस ग्रुप के? तो दिल्ली शिल्पी चक्र। किससे संबंधित हैं? दिल्ली शिल्पी चक्र से ये संबंधित हैं, ओके। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन है, कालांतर में कलकत्ता ग्रुप से जुड़े कलाकार, मतलब बाद में कलकत्ता ग्रुप से जुड़े कलाकार कौन हैं? ए है अवनी सेन, बी है सुनील माधोसेन, सी है रामकिंकर बैज, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये सारे लोग बाद में कलकत्ता ग्रुप से जुड़े थे, डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता ग्रुप की कितनी प्रदर्शनी हुई थी? ठीक है, तो ए है 4, बी है 3, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 8। तो कलकत्ता ग्रुप की प्रदर्शनी कुल कितनी हुई थी? तो 3 हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी, 1945 में हुई थी और 1950 में हुई थी। 50 वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1944, 45 और 50 में तीनों प्रदर्शनी ये मुंबई में हुई थी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता ग्रुप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ए ऑप्शन है यथार्थवादी ग्रुप, बी है प्रभाववादी ग्रुप, सी है मानवतावादी ग्रुप, डी ऑप्शन है नव गुजरातवादी ग्रुप, ठीक है, नव गुजराती ग्रुप, ठीक है। तो इसको अन्य नाम से जाना जाता है मानवतावादी ग्रुप, ठीक है, सी विल बी राइट आंसर, ओके। और नव गुजराती ग्रुप किसको कहते हैं? तो ये पैक ग्रुप को कहते हैं, जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई में स्थापित हुआ था, उसको नव गुजराती ग्रुप किसने कहा था? तो फाबरी ने कहा था। फिर अगला देखते हैं। अगला है, बंगाल स्कूल के विरोध में उत्पन्न होने वाला प्रथम समूह कौन सा था या प्रथम ग्रुप कौन सा था? ए है कलकत्ता ग्रुप, बी है पैक ग्रुप, सी है दिल्ली शिल्पी चक्र, डी ऑप्शन नव गुजराती ग्रुप। डी ऑप्शन क्या है? नव गुजराती ग्रुप। तो कौन सा ग्रुप था? कलकत्ता ग्रुप, ओके, ए विल बी राइट आंसर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है, कलकत्ता ग्रुप का कौन सा कलाकार मौन कलाकार कहा जाता है? किसको मौन कलाकार कहते हैं? ए है प्रदोष दास गुप्ता, बी है हेमंत मिश्र, सी है गोपाल घोष, डी ऑप्शन है शुभो टैगोर। तो किसको बोलते हैं? हेमंत मिश्र को मौन कलाकार बोला गया है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, कलकत्ता ग्रुप का कौन सा कलाकार है जो बोहेमियन कलाकार कहलाता है? तो ए है प्रदोष दास गुप्ता, बी है हेमंत मिश्र, सी है गोपाल घोष, डी ऑप्शन है शुभो टैगोर। तो बोहेमियन कलाकार कौन कहा जाता है? तो गोपाल घोष को कहा गया है, ठीक है। और गोपाल घोष को आधुनिक लैंडस्केप के जन्मदाता भी माना गया है, ओके, लैंडस्केप चित्रण का जन्मदाता भी इनको माना गया है। और कलकत्ता ग्रुप कब तक चलता रहा? तो ये 1953 में इसका पतन हो गया, ये 1953 में ये भंग हो गया, कह सकते हैं ये भंग हो। क्यों भंग हो गया? कि 50 के अंत तक जो कोलकाता ग्रुप के ज़्यादातर जो सदस्य थे वो पेरिस चले गए थे, इसीलिए 1953 में इसका भंग हो गया था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग कलकत्ता ग्रुप के बारे में पढ़े। अगर आपको
क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।